नमस्कार, गुड आफ्टरनून। चलिए, आज भूगोल का दूसरा दिन है। आज कल हमने भूगोल टॉपिक में ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में बात की थी। उसी कड़ी में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के विषय में बात की थी। अंटार्कटिक व्रत और आर्कटिक व्रत के विषय में भी बात की थी। उसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं। कल हमने बात की और भी बात की थी कि कैसे समय का, किसी स्थान का टेम्परेचर और पर्यावरणीय जलवायु को निर्धारण कैसे करते हैं, इन सब के विषय में कल हमने चर्चा की थी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक एक रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश, इसे दोस्तों विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। दो बराबर भागों में भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि भूमध्य रेखा के बारे में कौन कौन से देशों से होकर जाती है। देखिए दोस्तों, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। जब इस भूमध्य रेखा पर बीचों पर यानी सूर्य लंबवत किरणें जब डालता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी ये सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष लंबवत पड़ती हैं, तो जिससे यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें इन पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर अधिक गर्म जलवायु होती है। यहाँ का तापमान बहुत अधिक रहता है, यानी तापमान अधिक रहता है। इस अधिक तापमान होने के कारण इसी भूमध्य रेखा के स्थान को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध, भूमध्य रेखा की इस प्लेस को उष्णकटिबंध बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत गर्म रहता है पूरे वर्ष, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं दोस्तों। अब अगर दोस्तों बात की जाए कि भूमध्य रेखा, ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, तो ये किन किन देशों से होकर जाती है दोस्तों। अगर बात की जाए कि ये दक्षिण अमेरिका के 3 देशों, दक्षिण अमेरिका के दोस्तों भूमध्य रेखा 3 देशों से होकर जाती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील दोस्तों भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर जाती है दोस्तों। अगर बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर जाती है, अफ्रीका के दोस्तों, तो अफ्रीका के साओटोम, इसके बाद दोस्तों साओटोम एवं प्रिंसिपे, इसके बाद गैबोन, कांगो गणराज्य,
कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया अफ्रीका के इतने देशों से दोस्तों साओ टोम एवं प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया से होकर जाती है। अब दोस्तों अगर एशिया की बात करें, एशिया के कितने देशों, एशिया मतलब हिंद महासागर के, एशिया के तो एशिया से जाती है दोस्तों मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। एक बार देखते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से होकर जाती है, जबकि अफ्रीका की साओ टोम एवं प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, एशिया के मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती से होकर भूमध्य रेखा जाती है दोस्तों। भूमध्य रेखा, अब दोस्तों ये ध्यान बताना है कि भूमध्य रेखा को कौन सी ऐसी विश्व की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों कांगो कंट्री में, कांगो यानी अफ्रीका में है, कांगो नदी है, कांगो नदी। ये कांगो नदी दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और ये कांगो देश में है दोस्तों। तो इसको आप याद रखिए दोस्तों, बहुत ही प्रोमिनेंट है। कौन सी ऐसी विश्व की मात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों अफ्रीका के कांगो नदी है दोस्तों, कांगो नदी। ये है दोस्तों आपका भूमध्य रेखा। आप देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर है। कर्क रेखा 23.5 अंश भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखना दोस्तों कि कर्क रेखा से कौन कौन से देश होकर जाती है कर्क रेखा। तो दोस्तों हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका के देश हैं। देश हैं। इसके बाद दोस्तों देखा जाए अफ्रीका के कौन कौन से देशों से होकर जाती है कर्क रेखा। तो अफ्रीका से पश्चिम सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र और दोस्तों चाड। यानी दक्षिण अमेरिका के हवाई द्वीप से, मैक्सिको और बहामास से होकर जाती है कर्क रेखा। अफ्रीका के पश्चिमी सहारा से मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र और चाड से होकर जाती है दोस्तों। इसके बाद बात करें पश्चिम एशिया से
पश्चिम एशिया के किन किन देशों से होकर जाती है कर्क रेखा? तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। यानी दोस्तों कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका की हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, अफ्रीका के पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र चार्ट से होकर जाती है। इसके बाद पश्चिम एशिया के देश सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से होकर जाती है। दोस्तों अगर बात करें कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के उज्जैन शहर से, यानी कर्क रेखा दोस्तों भारत के उज्जैन शहर से शुरू होती है। उज्जैन शहर को सबसे पहले मिलती है, यानी कर्क रेखा भारत में उज्जैन शहर से सबसे पहले मिलती है। दोस्तों अगर बात की जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की कौन सी नदी है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। माही नदी वह नदी है जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों इसके बाद बात की जाए, कर्क रेखा की बात हो गई दोस्तों। इसके बाद आते हैं मकर रेखा के विषय में। मकर रेखा मकर रेखा के विषय में बात की जाए, फ्रेंच पॉलिनेशिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, यानी दक्षिण अमेरिका के इन जगह से हो जाती है। फ्रेंच पॉलिनेशिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। इसके बाद दोस्तों बात की जाए अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और टोंगा, ये द्वीपीय देश है दोस्तों, टोंगा पोंगा। इसके बाद दोस्तों ये रही मकर रेखा। दोस्तों ये रही मकर रेखा। दोस्तों अब बात की जाए मकर रेखा कौन सी ऐसी नदी है दोस्तों कि जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, तो ये है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों।
और इसे घड़ियाल नदी भी बोलते हैं, घड़ियाल नदी, क्योंकि इस नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। ये है अफ्रीका में लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसे घड़ियाल नदी भी बोलते हैं, क्योंकि इस नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे कल बात करेंगे हम लोग। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।